बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 6 अप्रैल है साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 3 से 4 बड़ी अहम तरीन चीजें हैं जिन पर आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। यूएई के अंदर जो शारजा उसका सिटी है वहां पर बड़े लेवल पर अटैक किए गए हैं ईरान की जानब से, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम ने ईरानियों के दिल जीत लिए हैं। ईरान की गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा तोहफा जो है वो पाकिस्तान की जानब से दिया गया है मुश्किल की इस घड़ी में। वाकई ये चीज देखकर मेरा तो दिल बाग बाग हो गया है। खुशी से आप कह लें कि झूम उठा हूँ। एक हमसाए कंट्री के साथ इतने अच्छे ताल्लुक और इस मुश्किल तरीन घड़ी में, और फिर हमारी आवाम ने जिस तरह डट कर ये काम किया है, यकीन जाने जब खबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो आप भी खुशी से झूम उठेंगे कि पाकिस्तान ने वाकई ईरानी लोगों के साथ, ईरानी गवर्नमेंट के साथ वफा की है। इसी के साथ साथ नाज़रीन कराम, एक और इंतहाई अहम तरीन जो चीज है वो है कि ईरान के अंदर अमेरिका ने अपनी जो है वो मुख्तलिफ, आप जानते हैं कि फोर्सेस जो हैं वो वहां पर भेजी, मुख्तलिफ फाइटर जेट्स वहां पर भेजे, और नाकामी उसको देखना पड़ी, बड़े लेवल पर तबाही भी हुई। लेकिन जो चीज इस वक्त सामने आई थी उस वक्त के पायलट्स जो हैं अमेरिका के, वो 2 वहां पर इजेक्ट हुए हैं, जहाज तबाह हुए हैं, तो उनके लिए ऑपरेशन जो है वो वहां पर किया गया। वो सारे का सारा एक झूठ का पलंदा था। असल में अमेरिका का टारगेट कुछ और था जिसमें उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर करें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि ईरान के अंदर जो एक इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा अमेरिका को, बदतरीन शिकस्त उसको जो है वो उसके सामने आई, उसको मिली, जो ईरान ने उसको तोहफे में पेश की कि अगर फिर दोबारा भी ईरान के अंदर आप आएंगे तो आपका यही हशर नशर किया जाएगा, जिसकी अभी तक तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं। किस तरह से उनके अमेरिकी जहाजों का एक कब्रिस्तान जो है वहां पर बनाया गया। और फिर आज मैंने दिन टाइम आप लोगों को खबर दी थी कि उसके अंदर चूंकि पायलट्स मौजूद थे, ये मैंने कल आप लोगों को बता दिया था, तो कोई जिन्नात तो नहीं है जो है वो उन जहाजों को उड़ा रही हैं, उनके अंदर आखिर इंसान ही होंगे। अगर ईरान ने तबाह किए हैं तो वो भी उसके अंदर ही जल कर जो है वो राख हो गए होंगे। तो आज उनकी हड्डियां जो है वो सामने आई हैं, जो गुज़श्ता वीडियो में आप लोगों को दिखाई भी थी। अच्छा, असल जो इनका टारगेट था वो जो है पायलट्स वाला, ये सारी चीजें एक बहाना थी। हकीकत में जो यूरेनियम ईरान के अंदर मौजूद है, एटमी जो हथियार बनाने के लिए उसके पास यूरेनियम है, अफसुदा यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है, बेसिकली वो इन्होंने चुरानी थी, जिसके अंदर ये नाकाम हुए। ईरान में जहां अमेरिकी जहाज तबाह हुए वो जगह दरअसल ईरान के छुपाए गए 440 किलोग्राम यूरेनियम के खुफिया मकाम के करीब थी। अब जो फैक्ट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि अमेरिका ने 72 से जायद जहाज और C-130 जैसे भारी भरकम जो जहाज हैं वो सिर्फ एक अमेरिकी पायलट को रेस्क्यू करने के लिए नहीं भेजे, बल्कि ईरान के अफजुदा यूरेनियम जखीरे को हासिल करने के लिए भेजे। इसका अंदाजा इस बात से होता है कि जो अमेरिकी F-15 जहाज तबाह हुआ, वो जगह और जहां पर अमेरिकी जहाज तबाह हुए, इनमें 200 किलोमीटर का फासला बताया गया है। जहाज तबाह हुआ सूबा जो F-15 इनका जहाज था, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि हमारे पायलट्स मौजूद हैं जो इजेक्ट हुए हैं, गुम हुए हैं। वो F-15 जहाज जो है वो सूबा कोहे गैलवाए बोवेर अहमद में, ये अब उनका नाम है, ईरान के सूबे का थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, पर वहां पर ये इनका जो है वो तबाह हुआ। जबकि जो C-130 इनका जहाज है वो अमेरिकी फौज से झड़पें सेंट्रल अस्फहान के सूबे में हुई। यानी जो जहाज इनका तबाह हुआ जिसके अंदर इनका ये पायलट मौजूद था, वो जहाज, और जहां पर इनकी ईरान के साथ झड़पें हुई, जहां पर इन्होंने अपने जो है वो मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर इनके तबाह हुए, वहां पर जहां पर इन्होंने ऑपरेशन किया, 200 किलोमीटर का फासला उस चीज के अंदर मौजूद है। पायलट जहां मौजूद था वो जगह और जहां जहाज तबाह हुए, इनके माबैन 200 किलोमीटर का फासला मौजूद था, कोई 1-2 किलोमीटर का नहीं। यानी आप फर्ज कर लें, अगर पाकिस्तान से आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, अगर इस्लामाबाद के अंदर आप फर्ज कर लें कि जहाज तबाह हुआ है और उसको ढूंढने के लिए, उसके पायलट की तलाश के लिए ऑपरेशन जो है वो लाहौर के अंदर किया जा रहा है, तकरीबन ये इतना 200-250 किलोमीटर गालिबन इतना फासला बन जाता है। तो देखें, ये वाजे तौर पर यह चीज बताती है कि कोई पायलट वाली बात ही नहीं थी, वो सारे का सारा इनका टोपी ड्रामा था। ये असल जो मकसद था वो इनका था कि हमने यूरेनियम को जो है वो
जो है वो उसको चुराना है। मतलब उधर कह दिया कि इस्लामाबाद के अंदर, मिसाल दे रहा हूं कि त्यारा तबाह हो गया है, तो ईरान की सारी फोर्सेस की तवज्जो उधर हो जाएगी और हम बदले में पीछे से जनाब मेरी लाहौर जाकर वहां से यूरेनियम जो है वो उठा लेंगे। एक मिसाल आप लोगों को दे रहा हूं समझाने के लिए। तो ये एक बड़ा आप कह लें कि इनका मंसूबा था। यही वजह है कि ईरान ने फौरी तौर पर ऐलान कर दिया कि अगर किसी को भी कहीं कुछ अमेरिकी फौजी मिलता है तो हम उसको इतने डॉलर जो है वो पे कर देंगे और वो फौरी तौर पर हमें बता दे, ताकि अगर कोई हो तो वो उसका पता चल जाए, अगर नहीं है तो फिर वैसे ही जो है वो एमए अपनी फोर्सेस को इसका इनका ये भी इरादा था कि ये फोर्सेस अपनी निकालेंगे, उधर मूव करेंगे, हमारे त्यारे वैसे हवा में होंगे तो ऊपर से बमबारी करके उनको मार देंगे। लेकिन ईरान कोई रोटी को चोची तो नहीं कहता, वो इस एक आपके साथ उसने मत्था लगाया है। आप दुनिया को सुपर पावर कहते हैं, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी आपके पास है, हर दुनिया की ताकत आपके पास है। अगर आपके साथ ईरान ने मत्था लगाया तो कुछ ना कुछ तो उसके पास है, जो अभी तक एक सवा महीना हो गया, अभी तक वो डटा हुआ है महाज के ऊपर। तो दमखम है, कोई सलाहियत है, कोई स्ट्रेटेजिक पोजीशन उसकी मजबूत है, तो इस वजह से आपके साथ वो लड़ाई लड़ रहा है। नहीं तो कब का उसने जो है वो घुटने टेक देने थे। तो ये बदतरीन शिकस्त जो है वो अमेरिका को देखने को मिली है। तो बेसिक मकसद जो था वो इनका था यूरेनियम अफजूदा को कब्जे में लेना, जिसमें ये नाकाम हुए और बदले में इनके इतने त्यारे भी तबाह हो गए। इसी के साथ साथ नाज़रीन कराम, अगर आप लोगों को एक और अहम तरीन जो चीज शेयर करूं, शारजा के अंदर धमाके हुए हैं। शारजा के अंदर बताया जा रहा है, कुछ तस्वीर ऐसी सामने आई हैं, बड़े लेवल पर धुआं जो है वो देखने को मिल रहा है, बड़ी आग जो है वो शारजा के अंदर देखने को मिल रही है। इस वक्त काफी ज्यादा जो तस्वीर हैं, जो वीडियोस हैं, वो इस वक्त सामने भी आ रही हैं। ये एक जो है वो शेयर की जा रही है, ये आप देख सकते हैं, ये धुआं है सारे का सारा। और ये बताया जा रहा है कि ये नाज़रीन इकराम शारजा जो है उसको टारगेट किया गया ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स ने, और बड़ी तबाही जो है वो मचाई है डेली बेस पर। ईरान जो है वो डेली बेस पर बिला नागा मशरक वस्ता के अंदर जितने भी अमेरिकी फौजी अड्डे जिन मुमालिक ने दे रखे हैं उनके ऊपर मिसाइल दाग रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, एक और बड़ी अहम तरीन चीज है कि पाकिस्तान ने बड़ा एक तोहफा दिया है अपने ईरानी भाइयों को मुश्किल की इस घड़ी में। यह खबर भी आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप जानते हैं कि ईरान की जो करेंसी है वो मुकम्मल इस वक्त डी वैल्यू हो चुकी है, उसकी कोई वैल्यू जो है वो बाकी नहीं रही। तो इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानियों ने आज से तकरीबन 20-25 दिन पहले एक कैंपेन का आगाज किया सोशल मीडिया के ऊपर कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहकर अपने ईरानी भाइयों की सपोर्ट करना चाहते हैं, हकीकी मानों में आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर रहें, वहां जाकर लड़ना भी ना पड़े, लेकिन उनको हम सपोर्ट भी कर सकें, तो आप ऐसा करें कि ईरान की जो करेंसी है उसको खरीदना शुरू कर दें। चाहे पाकिस्तानी 500 रुपया देंगे तो आपको लाखों ईरानी रियाल मिल जाएंगे, वो आप खरीद लें। किसी के पास 1000 रुपए की इस्तात है, किसी के पास 5000 की है, किसी के पास 100 रुपए की है, वो ईरानी रियाल जो है वो खरीदना शुरू कर दे। कुछ लोगों ने कहा तो इससे क्या होगा, इससे क्या होना है, लेकिन अभी जो आज ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आई है उसने हिला के रख दिया सबको। नाजरीन मोहतरम, मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानियों ने फिर इस कदर बढ़ चढ़कर रियाल जो है वो खरीदे हैं कि आज से 20-25 दिन पहले, एक महीना पहले जब ये कैंपेन शुरू हुई, उस वक्त मैं आपको बताऊं तो 2500 रुपए पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तानी अगर 2500 रुपए आप दें तो आपको 1 करोड़ रियाल जो है वो मिल जाता था। 2500 रुपए का 1 करोड़ रियाल। लेकिन अभी आपको 1 करोड़ रियाल जो है वो 10,000 रुपए का मिल रहा है। 8 से 10,000 का, यानी 9,000 10,000 ये वैल्यू इस वक्त तक पहुंच चुकी है। 2500 से 4 गुना जो है ये वैल्यू जो है वो बड़ी है। यानी 2500 से 5,000 तक होती 2 गुना होती, फिर 7500 होती 3 गुना होती, तो अब ये 9500 से 10,000 तक पहुंच चुकी है। 4 गुना कीमत जो है उनकी वैल्यूएबल हुई है। इतना ज्यादा फायदा जो है वो हुआ है उनकी करेंसी को, और इसके साथ साथ उनकी माइशत को काफी ज्यादा इस चीज से सपोर्ट मिली है। सरहदी तिजारत जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी है इस चीज से। दोनों मुल्कों के लोगों का काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। यानी जिन लोगों ने ये रियाल खरीदे हैं, अब जिस बंदे ने 2500 रुपए का 1 करोड़ रियाल खरीदा है, अब जब उसने सेल करना है तो उसका कितना का होना है, 8 से 10,000 का होना है। यानी उसको भी फायदा हुआ है। दूसरे नंबर पर ईरान के अंदर भी उसकी करेंसी की जो वैल्यू है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये एक आप कह लें कि बड़ा तोहफा दिया गया है। ईरान की करेंसी अगर मजबूत हो जाती है तो ये बड़ा फायदा होता है। किसी मुल्क की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो भी ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाती है जब उसकी माइशत जो है वो मजबूत हो जाती है। तो पाकिस्तानियों ने ये बड़ा एक तोहफा दिया है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को और ऐसे तोहफे जो हैं वो ईरानी लोगों को देने चाहिए, और करेंसी सारी की सारी
خرید لینی چاہیے اور راتوں رات کروڑپتی بن جانا چاہیے۔ اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیں، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔